हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी के बारे में। यूपी एएमयू की बात करूंगा मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी बेटा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन देती है। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग करते हैं, पैरामेडिकल करते हैं, पैरामेडिकल डिग्री, पैरामेडिकल डिप्लोमा करते हैं। और इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम यूपी में सबसे पहले होता है। यूपी सी नेट का जो एग्जाम होता है ना, बीएससी नर्सिंग के लिए जो यूपी का मेन एग्जाम है सी नेट, उससे पहले इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। ठीक है बेटा। और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भाई साहब। स्टार्ट होने का ये मतलब है कि फॉर्म आ चुके हैं, शेड्यूल जारी हो चुका है 2025 का। अब अगर किसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल करना है, तो वो कैसे करेगा? क्या योग्यता है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या फीस है, कैसे एडमिशन होगा, कौन एडमिशन ले सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं एएमयू की। यहां सबसे पहले आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा, क्या कि सर क्या एएमयू का फॉर्म भरना जरूरी है? मैं तो सर यूपी के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मैं ये वाला फॉर्म भरूं कि एबीवीएमयू का फॉर्म भरूं? ये बड़ा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन मैं आपका लास्ट में दूर करूंगा। पहले आप पूरा वीडियो देख लो, लास्ट में मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा कि मैं दोनों में से कौन सा फॉर्म भरूं, है ना। भाई अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा सी नेट का एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो मुझे ये वाला फॉर्म लगाना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म लगाना चाहिए, कि दोनों फॉर्म लगाने चाहिए? इस पे लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है। देखो बच्चों, यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर ही है। बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है बेटा। ओके। और इस यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपको पता ही है बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। और बीएससी नर्सिंग की तरह ये यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल कोर्स भी करवाती है। और पैरामेडिकल के अंदर अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हो, तो वो डिग्री कोर्स भी 4 वर्ष में कंप्लीट होते हैं। बीएससी नर्सिंग करना हो या पैरामेडिकल करना हो बेटा, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन, एज वगैरह का क्राइटेरिया सिमिलर है, सेम है। ठीक है। अब जैसे बच्चों, आपको अगर मान लो बीएससी नर्सिंग करना है, तो इसके लिए आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात है। और इसका फॉर्म बॉयज भी भर सकते हैं और इसका फॉर्म गर्ल्स भी भर सकती है। तो लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकती है। जो बच्चे अभी 12th बायो में स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। और जो बच्चे 12th पास है, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है एज। फॉर्म फिलिंग के लिए मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 35 वर्ष है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी जन्म तिथि 2008 है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2008 से कम है, मान लो 2007 है, 2006 है, 2005 है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के अगर आपकी जन्म तिथि 1980 से लेकर 2008 तक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 है ना, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके। एडमिशन कैसे होगा? डायरेक्ट होगा कि एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा? बेटा एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ओके। तो फिर एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये बता दो सर। देखो बेटा, मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूं। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ना, बीएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल में तो दो तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है डिप्लोमा 2 साल वाला, और दूसरा होता है डिग्री 4 साल वाला। डिप्लोमा और डिग्री का सेम सिलेबस है ना। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनसे 25 25 25
एंड 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25-25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और बच्चों पेपर जो होगा ना पैरामेडिकल वाला, वो आपका 100 मार्क्स का पेपर लगेगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का ही आपका पेपर जो है वो लगेगा, है ना। और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बॉटनी जूलॉजी का मतलब यहाँ पर बायो से है बेटा, तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 25-25 है। ओके, अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग का ये पेपर पैटर्न है बेटा, ये पेपर पैटर्न है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20, फिजिक्स के 20, इंग्लिश के 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 20। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का क्या होगा आपका पेपर होगा बेटा। ओके, बिल्कुल जी, है ना। अब मैं आपको बताऊं पेपर कैसा रहेगा। तो पेपर बेटा इजी रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। पेपर इजी आएगा, इजी एंड मीडियम, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, है ना। बिल्कुल जी। अब सिलेबस क्या रहेगा सर? तो बेटा इसमें सिलेबस रहता है 11th प्लस 12th, 11th और 12th का सिलेबस आएगा, है ना। दोनों में ही, पैरामेडिकल में और बीएससी नर्सिंग दोनों के अंदर जो सिलेबस आपका रहने वाला है वो 11th पीसीबी और 12th पीसीबी, है ना। 11th और 12th दोनों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, ठीक है कि नहीं। 11वीं और 12वीं दोनों की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी तरह से पढ़नी है। बीएससी नर्सिंग के अंदर इंग्लिश भी आती है बेटा, तो इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर वाला सेगमेंट जो है वो पढ़ना है बच्चों, है ना। हाँ, इंग्लिश में ग्रामर वाला सेगमेंट पढ़ना है आपको। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आती है ना बेटा, उसमें हेल्थ के बारे में, माल न्यूट्रिशन, है ना, वाइटल साइन, ठीक है ना। इसके अलावा हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट, ठीक है ना, टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, फुल फॉर्म अलग अलग टाइप की, है ना। इसके अलावा बच्चों हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट उपकरण काम में लेते हैं उसके बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। थोड़े बहुत क्वेश्चन तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। और इंग्लिश में ग्रामर आती है, टेंस है, प्रीपोजिशन है, नाउन प्रोनाउन, है ना, स्पीच है, आपके वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, है ना मेरे दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आएगी एप्टी इंग्लिश के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आपका एएमयू का सिलेबस रहेगा, है ना। अब मैं थोड़ा पेपर दिखाता हूँ, इससे आप और ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये आपका एक्चुअल पेपर है 2 घंटे का, ये ओरिजिनल पेपर का फोटो है, आप देख लो बेटा। ये ओरिजिनल बीएससी नर्सिंग का एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का ओरिजिनल पेपर का फोटो है ना। पेपर आपको खुद दिया जाएगा बच्चों, जब एग्जाम हो जाएगा ना तो पेपर आप साथ में ला सकते हो। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 14 पेज का ये पूरा पेपर है बच्चों, आपके सामने है, देख लो, ये पूरी बुकलेट आपके सामने है ना। यहाँ पे देखो क्लियरली इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखे है ना। हाँ, इन्होंने इसके लिए ओमार सीट आपको दी हुई है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूं। सबसे पहले आप शेड्यूल के बारे में जानना चाह रहे होंगे, और शेड्यूल से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज शेड्यूल से पहले बता दूं। आपके मन में ये होगा कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? देखो बेटा, यहाँ पे कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र है ही नहीं, आप खुद ही देख लो बच्चों। ये देखिएगा, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों इस एग्जाम में, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना, क्लियरली इन्होंने लिखा है बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पे कहीं पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। ओके, बिल्कुल नो नेगेटिव मार्किंग, ओके बेटा, बिल्कुल जी।
अब देखो पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, तो ये पैरामेडिकल के कोर्सेज है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, फिजियोथेरेपी, ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है ना। बिल्कुल जी, है ना। हाँ, अब देखो बेटा, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए और पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए मेरे दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2025 में एडमिशन के फॉर्म आ चुके हैं। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 12th बायो के बच्चे दे पाएंगे, है ना। हाँ जी। अब देखो बच्चों, अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा। दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन किस आधार पे होगा, तो मेरे दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होगा। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस 11th 12th एनसीईआरटी का रहेगा। ठीक है, पेपर का मीडियम इंग्लिश रहेगा और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर का मीडियम इंग्लिश रहेगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में करवाई जा रही है। ये बैच है बच्चों ब्रह्मास्त्र 3.0, जिसमें 790 रुपए की फीस में आप पूरा ऑनलाइन बैच लेकर के बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। अगर ये आप ब्रह्मास्त्र माफी चाहूंगा, है ना, आप जो है बेटा अटल 3 है ना। हाँ, अटल 3.0, अटल 3.0 बैच ज्वाइन करते हैं तो इससे आप यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की बहुत ही शानदार तैयारी कर पाओगे। यूपी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की बहुत ही शानदार तैयारी कर पाओगे 790 रुपए में। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत विजय टीम को कॉल करिए या विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए बेटा। 9828721229 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या बेटा 9672721229 आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके डायरेक्ट बैच बाय कर सकते हो या इन नंबरों पे कॉल करके भी अपना बैच चालू करवा सकते हो बेटा। ठीक है, 790 रुपए में पूरा बैच मिल रहा है। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, इसलिए इतनी कम प्राइस में आपको पूरा ऑनलाइन लाइव बैच मिलेगा। इस बैच में क्लासें कब स्टार्ट हुई है सर? क्लासें 3 दिन पहले स्टार्ट हुई है। 30 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हुई है। आप तो ऐसे समझ लो बेटा कि आपकी जो क्लास है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है। 1 जनवरी से क्लास शुरू हुई है। लाइव बैच है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बाईलैंग्वेज पढ़ाएंगे आपको बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा, है ना। प्रॉपर अंदर लाइव क्लास के साथ नोट्स मिलेगा। संडे टू संडे फ्री टेस्ट होगा बच्चों, डीपीपी का सॉल्यूशन होगा, डाउट सेशन भी चलेगा, है ना। और प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन भी होगा, मॉडल पेपर भी मिलेंगे। बहुत अच्छी टीम है, बहुत शानदार टीम है, सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, अटल 3 बैच है, नया बैच है, आज ही ज्वाइन कर लो बच्चों, ये मेरा आपसे निवेदन है। और ये बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। गूगल प्ले स्टोर पे जाके विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो भी बुक भी ऑर्डर कर सकते हो बेटा। विजय एजुकेशन ऐप में आपको बुक भी मिल जाएगी। 399 रुपए में 2 किताबें आपको मिलेगी बेटा, और इनकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री आपके घर तक हो जाएगी 7 दिनों के अंदर। ठीक है, बिल्कुल जी। ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बच्चे का ये भी तो क्वेश्चन होगा कि विजय सर, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसमें कौन फॉर्म भर सकता है ना। तो ये यूपी की यूनिवर्सिटी है, तो यूपी का बच्चा तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्या अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है क्या? जी नहीं, ओनली यूपी कैंडिडेट, है ना। केवल जो यूपी के बच्चे हैं ना वही फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन एडमिशन ले सकते हैं? केवल यूपी के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट है बेटा amu.ac.in, amu.ac.in, है ना। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो सर, क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी फॉर्म भर सकता है क्या? हाँ बेटा, सभी जाति और धर्म के बच्चे, है ना। कोई बच्चा ये ना सोचे कि यहाँ मुस्लिम लिखा हुआ है तो मुस्लिम ही फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है।
सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी लोग, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ऑल यूपी कैंडिडेट, सारे यूपी के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम शेड्यूल पे चलते हैं। शेड्यूल क्या है? ये बेटा अपना शेड्यूल है, देखो। और एग्जाम कब होगा वो भी आपको बता देता हूं। यह सेशन 2025 का शेड्यूल है बेटा। फॉरम कब स्टार्ट हो रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। इतने सारे कोर्स ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करवाती है बेटा। अब देखो बीएससी नर्सिंग की डेट आपको यहाँ दिख जाएगी। कहाँ पर है? ये रही बीएससी नर्सिंग, ये रहा पैरामेडिकल, है ना। ये देखो, ये बच्चों आपका एग्जाम कब है? 22 अप्रैल को आपका एग्जाम है। डेट देख लो, 22 अप्रैल को आपका एग्जाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 100 दिन बाद एग्जाम है आपका। कितने दिन बाद एग्जाम है बेटा? 100 दिन के बाद एग्जाम है ना। 100 दिन मान लो, 110 दिन मान लो, चलो 110 दिन के बाद एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, 22 अप्रैल को। अब फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे ये बताओ। और देखो पैरामेडिकल का कब है? पैरामेडिकल का ऊपर देख लो, कहीं होगा पैरामेडिकल। पैरामेडिकल ये रहा पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का एग्जाम है 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को। ओके बेटा, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं फॉर्म किस डेट को भरा जाएगा। फॉर्म की डेट पर भी तो बात करनी पड़ेगी, कर लो भाई। ये लो जी, फॉर्म की डेट, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट ये रही, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा ये देखो, डेट दिख रही होगी बेटा आपको, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, है ना। फटाफट ध्यान देंगे सारे बच्चे बेटा। देखो एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट 2 जनवरी का, मतलब आज से ही फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट 31 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट विद लेट फीस, लेट फीस के साथ 7 जनवरी तक, है ना। करेक्शन विंडो कब खुलेगा बेटा? करेक्शन विंडो 8 जनवरी तक ओपन है, 8 जनवरी तक, है ना। करेक्शन विंडो बंद कब होगा? अच्छा, करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा 8 जनवरी को और 11 जनवरी तक करेक्शन विंडो खुला रहेगा। कोई बच्चे के फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो 8 फरवरी से लेकर के बेटा 11 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद और कुछ भाई, और कोई भी जानकारी, और ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है बेटा। अब फॉरम की फीस क्या लगेगी सर, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब इसमें एक बात और है, अब मैं पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, है ना। हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? देखो बेटा, आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्म भरना है, यूपी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, सी नेट का। यूपी का जो मेन फॉरम है ना बीएससी नर्सिंग का बेटा, वो ये फॉरम है। और ये फॉरम आएगा अप्रैल में। ये वाला फॉर्म कब आएगा? अप्रैल में आएगा बेटा। और इसके एग्जाम कब होंगे? सी नेट का एग्जाम होगा जून या जुलाई में, जून या जुलाई में। तो आपको डरना नहीं है, डरिए मत, यूं मत सोचिए कि अरे हमारे तो फॉर्म आ गए, हमने तो तैयारी नहीं की। ये बेटा एएमयू का फॉर्म है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। और इस यूनिवर्सिटी में बेटा बीएससी नर्सिंग की 60 सीट है। कितनी सीट है? 60 सीट है। हो सकता है इस बार सीटें डबल हो सकती है, 120 हो सकती है, 200 हो सकती है ना, इससे ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें पैरामेडिकल की भी इतनी सीट है ना, पैरामेडिकल की भी इतनी ही सीट है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझो कि ये एक कॉलेज है। ये कितना कॉलेज है बेटा? है तो यूनिवर्सिटी, लेकिन इसमें सीट एक कॉलेज के बराबर है। कितने कॉलेज के बराबर है? एक कॉलेज के बराबर। जबकि आपके यूपी के जो मेन फोरम है ना, मेन फोरम वो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के, वो अप्रैल में आएंगे, है ना। और जो ये मेन फोरम आएंगे ना सी नेट वाले, इस सी नेट का जब आप एग्जाम दोगे ना, तो इस एग्जाम के थ्रू लगभग 250 कॉलेज है
उनमें आपको एडमिशन मिल सकेगा। और इन 250 कॉलेजों में लगभग 14,000 सीटें हैं, है ना। तो जो मेन जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है यूपी का, वो तो बेटा यूपी सी नेट एग्जाम है, जिसके फॉर्म अप्रैल में आएंगे। लेकिन ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। विशेष रूप से जो यूपी के बच्चे हैं या जो अलीगढ़ के बच्चे हैं, अलीगढ़ के आसपास के बच्चे हैं, वो इसका फॉर्म जरूर भरें। क्या दिक्कत है, एग्जाम दोगे फायदा ही होगा, नुकसान तो होना नहीं है ना। अनुभव बढ़ेगा, एग्जाम के प्रति जो डर है वो कम होगा, और सिलेक्शन हो जाए तो एडमिशन ले लेना। करना तो बीएससी नर्सिंग ही है ना। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा तो सुझाव है फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भरने से कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन भी दिखा दूं। ये देखो, ये 2024 वाले पेपर में क्वेश्चन आए थे, मीजल्स क्या है, इंग्लिश में आता है भाई, ये पेपर देख लेना, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और देख लो, ये क्वेश्चन आए, फर्स्ट एड किट क्या होता है, प्राथमिक उपचार किट। ये देखो क्वेश्चन आया डेंगू के बारे में, एथिक्स के बारे में, इंटरनेशनल योगा दिवस के बारे में। ये 2024 में क्वेश्चन आए थे बेटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। ओके, मैं पेपर दिखा रहा हूं आपको ओरिजिनल। इंटरनेशनल योगा डे, ओपीडी का फुल फॉर्म आया था। ओके, इसके अलावा ये फिजिक्स के इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना हो तो। टाइप पता चलेगा आपको क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये देखो फिजिक्स के क्वेश्चन इस टाइप के आए थे बेटा। ओके, हाँ, और देखो बच्चों, और देखिए, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन ही है, इस टाइप का आया क्वेश्चन आपका। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके, पता चला तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, हाँ, अब देखो इतनी बात भी समझ में आ गई सर, केवल यूपी के बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। और ये आपका सिलेबस है, सिलेबस की पीडीएफ में विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। 11th और 12th की पूरी बायो है, और इसके अलावा ये नर्सिंग एप्टीट्यूड है बेटा, है ना। और ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, विजय एजुकेशन ऐप में हम पढ़ाते हैं बेटा। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं भाई, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, यही मैं आपको बस कहना चाहता हूं। और जितने भी बच्चे जिनके 12वीं के अंदर अगर 45% भी होंगे ना, तो भी वो एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है ना भाई। बिल्कुल जी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ, अब देख लो बच्चों, ये आपके सामने ये पूरा सिस्टम, ठीक है। ये देखिए, ये बीएससी नर्सिंग, ठीक है बेटा। ये देखो कितनी क्या सीटें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने हैं। तो सर क्या यहाँ फीस भी लगेगी क्या? हाँ बेटा, यहाँ आपकी फीस भी लगेगी। तो कितनी फीस लगती है जी? बेटा फीस जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया है फीस का, ठीक है ना। मैं समय समय पे इस पे अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाता रहूंगा। अभी फिलहाल अभी फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो है फॉर्म भरवा सकते हैं, और विशेष रूप से जो अलीगढ़ के बच्चे हैं वो तो बड़े आराम से फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। और यहाँ कोर्सेज वाइज क्या फीस लगेगी वो भी आपके सामने है। और फॉर्म की फीस क्या लगेगी सर, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या लगेगी? लगभग बच्चों 1,000 से 2,000 के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म की क्या लगेगी बेटा, फीस आपकी लगने वाली है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। और कुछ सर, और कोई जानकारी? और बच्चों स्पेसिफिक मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पर नया कुछ नहीं दिख रहा, है ना। हाँ जी, चलो भाई, तो ये सारी डिटेल है मेरे दोस्तों, फॉर्म जरूर भरवाएं, ये मेरा आपको सुझाव है, ठीक है ना। रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट में बेटा एक तो अपना मूल निवास, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमिसिल, ये आपके पास में होना चाहिए, है ना। और सर, और अपना जाति प्रमाण पत्र, है ना, जिसको जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है ना, एससी है, एसटी है, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास में। और 10वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। और अगर आप 12th पास आउट हो तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और अभी अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, अगर आप 12th में स्टडी कर रहे हो ना बेटा, तो वहां लिखा हुआ आएगा 12th अपीयरिंग, फॉर्म भरते समय अपीयरिंग पे क्लिक कर देना, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक आईडी प्रूफ फॉर्म भरने के लिए आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड या कोई भी और आपका फोटो, ये डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिंग के लिए चाहिएंगे। ये डॉक्यूमेंट अभी से अपने तैयार रखिएगा, है ना। हाँ, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। मैं फॉर्म फिल करके बता दूंगा बेटा, मैं फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा, आज शाम तक या कल सुबह तक किसी बच्चे का फॉर्म भर के बता दूंगा। आपको अभी 2-4 दिनों तक फॉर्म नहीं भरना है, पहले इसके बारे में सब कुछ जान लो फिर फॉर्म भरना, ठीक है ना। हाँ, एएमयू का फॉर्म तो ऐसे ही साइड में भर दो, बाकी मेन जो तैयारी है वो आप एबीवीएमयू के लिए करते रहो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है ना। मेन तो एग्जाम वो है, सीटें तो सबसे ज्यादा उसमें है। इसमें तो केवल कितनी सीट है, 60 सीट है ओनली, और यूपी के बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे इसमें, अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते। फिर भी सर यूनिवर्सिटी तो अच्छी है ना, यूनिवर्सिटी हम आपको दिखा देते हैं कैसी है यूनिवर्सिटी। भाई साहब, इसका तो नाम है, आपको पता नहीं क्या, ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है बेटा, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है ना। ये देखो आप, ये देखिए, ऐसा लगेगा जैसा कोई किला है ना। पढ़ने का एक मतलब बच्चों, है ना, आपको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है भाई, अच्छी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, पुरानी है यूनिवर्सिटी काफी, है ना। फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है, सीटें कम है, ठीक है बेटा। और फी लगेगी यहाँ पे, लगभग आप मान के चलो कि यहाँ पर फीस आपकी 30 से 40 हजार रुपए तो मिनिमम लगेगी पर ईयर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। और अगर तैयारी करना चाहते हैं तो विजय परिवार से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।